हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर अपने पूरे मैथ्स का रिवीजन कर लें और इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन बताया जाए। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उन सबको बताया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको लाने हैं पूरे अंक तो हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण। तो सबसे पहले रेखिक युग्म समीकरण होते क्या हैं इनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है रेखिक समीकरण ax + by + c = 0। इसका मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ax + by + c = 0 की फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है, वो एक रेखिक युग्म समीकरण है जिसमें x और y क्या है, दो अचर पद हैं जिनके मान कुछ भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, रेखिक युग्म समीकरण। युग्म का मतलब दो और रेखिक का मतलब एक सीधी रेखा में। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा ग्राफ सीधी रेखा में आएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म समीकरण। तो अब ax + by + c = 0 एक रेखिक युग्म समीकरण है। अब मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, क्या 2x + 3y + 4 = 0। तो सबसे पहले सीख ले कि यहाँ पे a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, क्या ax + by + c = 0। कंपेयर करते हैं यहाँ पर ax + by + c = 0 से किसे, 2x + 3y + 4 = 0 से। तो यहाँ पर देखेंगे x का मल्टीपल क्या है, a, और यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है, 2। तो a = 2 हो जाए, a = 2। ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ y का मल्टीपल क्या है, b, तो यहाँ पे y का मल्टीपल क्या, 3, तो b = 3। सेम यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है, 4, तो c = 4। ये तो सिंपल सी बात हुई कि a, b, c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास सिंपल a, b, c की वैल्यू फाइंड करने को नहीं आएंगे। आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये बताओ कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, कितने नहीं होंगे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स, अगर आपके पास दो समीकरण दिए गए हों, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या दी हो, a2x + b2y + c2 = 0, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद करने की क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए क्या है आपके पास, देखो, अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका 101% एक हल होगा, क्योंकि वो रेखाएं क्या कहीं ना कहीं एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगी, अटैच करेंगी। कहाँ, जैसे कि इसने इस वाले बिंदु पर क्या किया है, ए, बी और सी, डी ने एक दूसरे को टच किया हुआ है। इसका मतलब क्या, इंटरसेक्ट किया हुआ, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि ये क्या इसका हल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कंडीशन लर्न करनी है, a1 / a2 ≠ b1 / b2। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर a1 की वैल्यू और जो a2 की वैल्यू है, जो इनका अनुपात है a1 / a2, वो b1 / b2 के बराबर ना हो। तब क्या कंडीशन बनेगी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनका अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि रेखाएं समपाती हों। समपाती का मतलब क्या है, जैसा कि आपको ये एक रेखा दिख रही है, एक सीधी रेखा है। इसका मतलब ये जो सीधी रेखा है वो इससे प्रदर्शित कर रही है किसे, a1x + b1y + c1 को। और ठीक दूसरी रेखा है ये a2x + b2y + c2, अगर वो सीधी इसी के ऊपर चली जाए तो इसका मतलब क्या, एक दूसरे समपाती हैं, ये एक साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे को अनंत जगहों पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब इसके क्या बहुत ज़्यादा हल होंगे, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको फाइंड क्या करना हो, क्या कि समपाती हैं या अनेक हल हैं, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी, क्या a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। इसका मतलब a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात, c1 और c2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। फिर तीसरी कंडीशन क्या बनती है आपके पास, समांतर या कोई हल नहीं। समांतर या कोई हल नहीं, तो इसे कैसे समझोगे, तो a1 / a2 सेम उसी कंडीशन में फाइंड करेंगे, b1 और b2 c1 / c2 फाइंड करेंगे। और जैसे ही आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता है और आपने क्या निकाला, इनका अनुपात निकाला और देखा अगर a1 / a2 = b1 / b2 क्यों, लेकिन c1 / c2 के बराबर ना हो, तो क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं आपस में कहीं नहीं मिलने वाली, जैसे ये वाली रेखा सीधी चली जाएगी और ये वाली रेखा भी सीधी चली जाएगी।
तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलती कहीं पर तो इनका कोई हल नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि रेखा का कोई समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। मैंने इससे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया है क्या, 2x + 4y, 2x + 4y = 5, 3x + 7y = 6। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो समीकरण 1 में आपके पास क्या क्या होंगे, a1 b1 c1, ये लिखे हमने a1 = 2, b1 = 4, c1 = 5। फिर सेकंड देखते हैं, यहां से a2 की वैल्यू क्या 3, b2 की वैल्यू 7 और c2 6। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली कंडीशन a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखते हैं इसे डिवाइड करके, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये a1/a2 क्या निकल रहा है आपका 2/3 और b1/b2 क्या निकला 4/7। दोनों क्या इक्वल है, नहीं है ना इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या बनती है आपके पास, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब क्या, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10। तो सबसे पहले वही हमारा काम है क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करना है हमें, इन्हें a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखेंगे अगर ये कॉमन नंबर से डिवाइड होते हो तो इन्हें डिवाइड जरूर करें। जैसे 2/4 है, अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 1/2, मतलब a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इससे अगर डिवाइड करो 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये भी आपके पास 1/2। इससे करो अगर 5/10 को, तो ये भी आपका 1/2। इससे क्या पता लगता है आपको कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब यहाँ पे तीनों मान बराबर हैं। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो रेखाएं समपाती हैं और इनके अनेक हल होंगे। ठीक है। ये इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में फिर से हमने क्या किया, 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 5। ये दो इक्वेशन ली हुई है। यहाँ से हमने सेम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको पता है अब क्या करना है, सबसे पहले हमें a1/a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करते हैं, अगर इनसे सोल्व, तो ये 2/4 है, अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या निकल जाएगा आपका 1/2। ऐसे यहाँ पे 3/6 है, अगर इसे डिवाइड करें तो क्या निकल जाएगा 1/2। इसे डिवाइड करें 4/5 को तो क्या आएगा 4/5। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन जो c1/c2 है वो क्या है, नॉट इक्वल है। तो कंडीशन क्या लगनी चाहिए आपके पास, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या, इस दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, या फिर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर होंगी। ठीक है। अभी हम और एग्जाम्पल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन से कैसे सोल्व करना है हमें, जैसे ही क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद, समपाती या समांतर हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे समीकरण ये दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से a1 का मान निकालते हैं। a1 क्या आएगा आपके पास, a1 क्या निकल के आएगा 3, b1 क्या निकलेगा आपके पास, और c1 क्या निकलेगा, देखते हैं। ऐसे ही a2 b2 और c2 देखते हैं क्या निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ a1 का मान क्या है 3, a2 का मान, b2 का मान क्या है 4 और c1 का मान क्या है 10। मतलब हमने a1 का मान निकाला 3, b1 का मान निकाला 4 और c1 का मान निकाला 10। सेम इसी तरह से a2 का मान देखेंगे, समीकरण 2 में क्या है 4, b2 का मान 9 और c2 का मान 6। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है क्या
कि इन्हें अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। देखते हैं ये 3/4 है, डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। ऐसे b1/b2 निकाले तो 4/9, ये भी डिवाइड हो सकते हैं, बट ये डिवाइड हो सकते हैं, तो इन्हें डिवाइड करके देखते हैं क्या है। डिवाइड करके ये आ गया आपका 5/3, 2 से डिवाइड हो गया है ना, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो अब क्या कंडीशन बन रही है आपके पास, a1/a2, ये क्या है, सेम है, नहीं है ना, मतलब नॉट इक्वल b1/b2। अब याद करो जो हमने पहले समझा था, क्या समझा था, अगर कंडीशन ये हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होना चाहिए, रेखाओं के साथ रेखाएं क्या करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए, और इनके क्या हल होने चाहिए, हाँ इसका एक अद्वितीय हल होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। इसने क्या पूछा है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब पूछा किस बिंदु पर, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, देखते हैं a1 क्या है इसमें, b1 क्या है और c1 क्या है, ऐसे ही a2 b2 और c2। तो देखते हैं a1 का मान क्या होना चाहिए, यहाँ समीकरण 1 में a1 का मान क्या है 7, b1 का मान क्या है 9 और c1 का मान 10, ठीक है। ऐसे ही a2 का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। आप देखेंगे अगर ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हो तो करते हैं, नहीं होते तो कोई बात नहीं, करते ही नहीं। क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये भी डिवाइड हो रहे, ये हो रहे हैं डिवाइड, कर दो इन्हें भी। क्या आ गया आपके पास, a1/a2 की वैल्यू क्या है 7/2, b1/b2 की वैल्यू क्या है 9/2, मतलब फिर से दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो आप क्या कंडीशन लिखोगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या, सेम कंडीशन बननी चाहिए ना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होना चाहिए, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करनी चाहिए और इनका अद्वितीय हल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा इनका अद्वितीय हल है। अब इसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से भी a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है और c1 का मान क्या है, सेम इसी तरह से a2 b2 और c2। तो देखते हैं a1 का मान क्या है, यहाँ पे 2, b1 का मान क्या है -3। अगर साइन माइनस का हो तो माइनस जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि माइनस की वैल्यू सब कुछ चेंज कर देती है। इस तरह से c1 की वैल्यू क्या है 5। ऐसे a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगा आपके पास -4, b2 6 और c2 15। अब आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करना है। तो देखेंगे अगर कुछ भी कॉमन नंबर से डिवाइड होता है डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है 1/2 निकल के आ रहा है, क्या आगे निकल के -1/2। इसे सोल्व करते हैं, ये क्या निकल के आ रहा है आपका, ये भी आपका -1/2 निकल के आ रहा है, और ये आपका क्या निकल के आ रहा है 1/3। इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किस में थी आपके पास, क्या ये लिखा हमने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किस में थी, जिसमें हमारे पास समीकरण का कोई हल ना हो। इसका मतलब क्या, ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो पूरे 2 मार्क्स का आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन में कहा किया गया कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं kx + 2y = 5 तथा 3x + 6y = 9 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों। तो सबसे पहले जैसे ही कह दे ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन यहाँ दे दे, तो आपको याद आना चाहिए कि इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास रूल क्या था। क्या रूल था,
जब प्रतिच्छेद करती हो तो क्या था हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही कंडीशन थी ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, इससे पहले A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। देखते हैं अब इसमें A1 का मान क्या होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, A क्या होता है, जो X का मल्टीपल होता है। यहाँ X का मल्टीपल क्या है, K, तो A1 का मान क्या होना चाहिए, K। B1 का मान क्या, 2, और C1 का मान 5। इसी तरह से अगर हमें A2 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ देखना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू क्या है, 3, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 9। पुट करते हैं। अब हमें पता है कंडीशन क्या, पहले ही कह दिया इन्होंने, क्या प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें सिर्फ डायरेक्टली यही कंडीशन लगानी है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ से A1 A2 B1 B2 की। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K, तो A1 की वैल्यू हमने K पुट कर दी, अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, B1 की वैल्यू क्या है, 2 और B2 की वैल्यू 6। जो डिवाइड होता है डिवाइड करें, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को, 1/3 ये निकल के आएगा। आगे से सोल्व करते हैं तो क्या आ गया बस, K/3 नॉट इक्वल्स टू 1/3। हमें K की वैल्यू फाइंड करें तो K को यहीं पे रखेंगे और 3 को ले जाएंगे इधर। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, K नॉट इक्वल्स टू 3/3 मीनिंग 1। तो क्या निकल गया आपके पास, K नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल इससे बनता है आपके पास। इसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप अपने चैप्टर से अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।